तो क्या आप भी थक चुके हो ये गलतियाँ करते करते? तो अगर ये गलतियाँ नहीं करनी है और पता लगाने की वो कौन सी गलती है जो अभी आपको बना रहे बॉट और दे रही है इस तरीके का मार, चैनल में बने रहे और मैं सिखाऊंगा कैसे ऐसे और ऐसे शॉट्स मारे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले मिस्टेक में। पहले मिस्टेक है कोई भी चीज़ में जल्दबाजी करना। कोई भी चीज़ में जल्दबाजी करना एक कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि हम इंसानों का नेचर ही ऐसे है जल्दबाजी करना। वैसे जैसे कि आप अभी इस क्लिप में देख सकते हो मैंने ज़्यादा जल्दबाजी करके मैंने जल्दी एम ले लिया जिसकी वजह से बंदे ने मेरी पेटी बना दी। क्योंकि जैसा मैंने कि आपको पहले वीडियो में बता दिया और अगर आपने देखा नहीं है तो आप लिंक बायो में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि पैनिक करने से ऐसी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो उसके लिए आपको इस टाइम को शांत रहना पड़ेगा, एम को फोकस्ड करना पड़ेगा। और एम का फोकस से बढ़ते हैं हम लोग हमारे सेकंड मिस्टेक की तरफ, प्री एम। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस प्री एम को हल्के में ले लेते हैं जैसे कि मैं लेता हूँ लेकिन उसका नुकसान भी बहुत बड़ा होता है। हम जब भी प्री एम को हल्के में लेते हैं हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि बंदा यहाँ से आएगा, लेकिन हम लोग का एम जब तक वहाँ पर उसके ऊपर पहुँचेगा एनिमी के ऊपर तब तक बंदे हमारी पेटी पर जाकर चले जाते हैं। तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे अपना प्री एम ठीक कर सकते हैं? सिंपल सा फंडा है, सेटिंग खोलो, ट्रेनिंग में जाओ, ओ सॉरी सेटिंग गलत बोल दिया मैंने, ट्रेनिंग खोलो, ट्रेनिंग में जाओ, उसके बाद वहाँ पर ऐड बॉट करो। ऐड बॉट नहीं भी कर रहे तो तुम टारगेट प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जैसे जैसे तुम्हारा टारगेट मूव करेगा उसके साथ साथ तुम्हें अपना प्री एम भी मूव करना है और ये चीज़ तुम्हें कम से कम एक हफ्ते तक 10-10 मिनट तक ट्राई करना है। और अगर तुम 10-10 मिनट तक ट्राई करोगे फिर तुम देखना, तुम खुद आगे बोलोगे भाई एम क्या तगड़ा हुआ है। तो ये चीज़ हम लोगों का तभी अच्छा हो सकता है जब हम पैनिक नहीं करेंगे। सब चीज़ एक ही चीज़ के ऊपर आता है कि पैनिक नहीं करना है। तो अगर आपके दिमाग में कहीं पर ये सवाल उठ रहा है कि भाई तुम तो खुद प्रीएम अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा, तो हमें कैसे प्रीएम का ज्ञान दे रहा है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैंने पहले भी बहुत सारे बैटल रॉयल गेम्स खेले हैं और 90% ऑफ द गेम्स जो होते हैं वो प्री एम के ऊपर डिपेंड होता है, सिवाय फ्री फायर को छोड़कर क्योंकि उसे डिफ़ॉल्ट एम होता है। लेकिन 90% ऑफ द टाइम जो होता है वो प्री एम के ऊपर गेम डिपेंड होता है। तो जब तक हम लोग प्री एम के ऊपर वर्क करेंगे ना तो हम लोगों का शॉट कनेक्ट होना ही होना है। और इसमें ज़्यादातर कॉल ऑफ ड्यूटी का हाथ इसलिए है क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी का जो है प्री एम बहुत कमज़ोर है। अगर तुम स्नाइपर ऑन करोगे तो स्कोप कितनी बार अटैच हो जाता है एनिमी के ऊपर, लेकिन अगर तुम्हारा स्कोप ज़्यादा दूर है तो नहीं हो सकता। तो कोशिश करो प्री एम के ऊपर प्रैक्टिस करो तो तुम्हारा स्नाइपर भी कुछ इस तरीके हो सकता है अच्छा। तो बढ़ते हैं इसके साथ हमारी थर्ड टिप के ऊपर जो कि है डेली प्रैक्टिस ना करना। अब कोई लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम तो बहुत प्रो बन गए, अब हमें प्रैक्टिस की क्या ही ज़रूरत है, हम तो भाई ऐसे ही एसएमजी चला लेंगे, शॉर्ट गन चला लेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन भाई तुम कोई सी भी गन चला लो, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं दे रहे अपने दिन के डेली बेसिस में तो भाई तुम निठल्ले के निठल्ले ही रहोगे और तुम ज़्यादा से ज़्यादा वही बॉट जैसे स्पैम करते रह जाओगे, जो कि खैर आप नहीं चाहोगे क्योंकि मैं चाहूँगा मेरे जो सब्सक्राइबर है वो बहुत स्मार्ट बने और जो कि मैं खुद भी हूँ, जो मैं बनना चाहता भी हूँ असल में और अच्छा। तो इस जर्नी में आप मेरा साथ दोगे नहीं दोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये जो जर्नी होगा ये होगा बहुत मज़ेदार। इसी से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अगर आपकी सपोर्ट रही तो मैं और अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अकेला सब चीज़ कर रहा हूँ, सो सपोर्ट मी। थैंक यू एंड बाय बाय।